नमस्कार मेरे प्यारे सुनने वालों। मैं हूं सुनीता श्रीवास्तव और आप सुन रहे हैं मेरी जुबानी वो कहानियां जो सिर्फ कहानी नहीं एहसास बन जाती हैं। अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि यहाँ हर रात कुछ ऐसा होता है जो दिल में उतर जाता है। तो चलिए अब ज्यादा देर ना करते हुए उस डरावनी रात में चलते हैं जहाँ एक बारात आई थी, मगर दूल्हा इंसान नहीं था। उस रात गांव में अजीब सन्नाटा था। हवा चल रही थी, लेकिन पेड़ों के पत्ते भी जैसे डर के मारे हिल नहीं रहे थे। मैं अपने कमरे की खिड़की से बाहर देख रही थी, तभी दूर से ढोल की आवाज सुनाई दी। धीरे धीरे, टम टम। पहले तो लगा किसी की शादी होगी, लेकिन जैसे जैसे आवाज पास आती गई मेरा दिल घबराने लगा, क्योंकि उस रास्ते पर सालों से कोई बारात नहीं आई थी। मैंने खिड़की से झांका और जो देखा, मेरी सांसें वहीं अटक गई। एक काली घोड़ी पर बैठा दूल्हा। उसकी आंखें लाल आग की तरह जल रही थी, चेहरा हड्डियों जैसा सूखा, जैसे कोई जिंदा नहीं। और उसके पीछे लोग नहीं, परछाइयां चल रही थी, ढोल बजाने वाले बिना चेहरे के और बाराती जिनके पैर जमीन को छू भी नहीं रहे थे। मैं डर के मारे पीछे हट गई, हल्की सी मुस्कान के साथ। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं मजाक कर रही हूँ, लेकिन सच कहूँ, उस रात मैंने जो देखा वो आज तक भूल नहीं पाई। फिर मैंने हिम्मत करके दोबारा बाहर देखा। इस बार वो बारात मेरे घर के सामने रुक चुकी थी। ढोल अचानक बंद हो गया और पूरा माहौल बिल्कुल खामोश। तभी घोड़ी पर बैठा वो दूल्हा धीरे धीरे मेरी खिड़की की तरफ देखी, लाल आंखें सीधे मेरी आंखों में। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा और तभी उसने अपने काले होंठ हिलाए और बहुत धीमी लेकिन साफ आवाज आई, दुल्हन बाहर आओ। मेरे हाथ पैर सुन पड़ गए। मैंने दरवाजा बंद करने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अपने आप चर्रर करके खुल गया और ठंडी हवा का झोंका अंदर आया, जैसे कोई अब मेरे कमरे में आ चुका था। क्या आप भी कभी ऐसी आवाज महसूस करते हैं जब कोई दिखता नहीं लेकिन होता जरूर है? क्योंकि उस रात मैं अकेली नहीं थी। दरवाजा अपने आप चर्रर करके खुल गया था और ठंडी हवा का झोंका मेरे चेहरे से टकराया। मैं पीछे हटती गई, लेकिन मेरे कदम जैसे जमीन में धंस गए थे। कमरे के कोने में अचानक एक परछाई उभरी। धीरे धीरे वो साफ होने लगी। वो वही दूल्हा था, काली घोड़ी वाला, लाल आंखों वाला। अब वो मेरे कमरे के अंदर खड़ा था। उसने गर्दन टेढ़ी करके मुझे देखा और हल्की सी हंसी निकाली। तुम्हें बुलाया था, फिर भी नहीं आई। मेरी आवाज जैसे कहीं खो गई थी। मैं कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। तभी बाहर से फिर ढोल की आवाज आने लगी, ठम टम टम। लेकिन इस बार वो आवाज उल्टी चल रही थी, जैसे कोई पीछे की तरफ बजा रहा हो। दूल्हा धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगा। मैंने हिम्मत जुटाकर कहा, तुम कौन हो? वो रुका और उसकी आंखें और भी लाल हो गई। हम वो हैं जो अधूरी बारात लेकर लौटे थे। मेरे कानों में अचानक फुसफुसाहट गूंजने लगी, जैसे सैकड़ों लोग एक साथ कुछ कह रहे हों, दुल्हन दुल्हन दुल्हन। मैंने अपने कान बंद कर लिए। थोड़ा रुककर, आप सुन रहे हो ना? मैं हूं सुनीता श्रीवास्तव और जो मैं बता रही हूं वो सिर्फ कहानी नहीं है। कभी कभी कुछ चीजें सच में हमारे आसपास ही होती है, बस हम उन्हें देख नहीं पाते। मैंने हिम्मत करके आंखें खोली। दूल्हा अब बिल्कुल मेरे सामने था, इतना करीब कि उसकी ठंडी सांसें मेरे चेहरे को छू रही थी। उसने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया। हाथ नहीं, हड्डियां थी। चलो, हमारी बारात अधूरी है। मैंने जोर से सिर हिलाया, नहीं। तभी अचानक मेरे पीछे से किसी ने मेरा नाम पुकारा, सुनीता। मैंने पलटकर देखा, मेरी ही परछाई दीवार पर खड़ी थी, लेकिन वो मेरी हरकतों की नकल नहीं कर रही थी। वो खुद मुझे देख रही थी और मुस्कुरा रही थी, हल्की हंसी के साथ। कभी कभी ना हम खुद से ही डर जाते हैं। मैं जब ये सब याद करती हूँ तो आज भी सोचती हूँ कि उस रात मेरा असली चेहरा कौन सा था। मैंने फिर से सामने देखा, लेकिन अब दूल्हा गायब था। कमरा खाली था। ढोल की आवाज भी बंद हो चुकी थी। मैंने राहत की सांस ली और धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ी। जैसे ही मैंने दरवाजा बंद करने के लिए हाथ बढ़ाया, नीचे जमीन पर कुछ चमका। मैंने झुककर देखा, वो लाल रंग का पायल था जिससे खून टपक रहा था। और तभी बाहर से एक औरत की दर्द भरी आवाज आई, मेरी जगह अब तुम चलोगी। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैंने धीरे धीरे खिड़की की तरफ देखा। पूरा गांव उसी भूतिया बारात के साथ खड़ा था और सबकी नजर सिर्फ मुझ पर थी, जैसे अब बारी मेरी थी। मेरे हाथ से वो लाल पायल छूटकर जमीन पर गिर, लेकिन गिरते ही वो अपने आप मेरे पैरों में आकर लिपट गया। मैं चीखना चाहती थी, भागना चाहती थी, पर मेरे पैर अब मेरे नहीं रहे थे। मैं खुद ही दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी। वही दूल्हा फिर से खड़ा था,
काली घोड़ी पर। और इस बार उसके चेहरे पर एक अजीब सी जीत की मुस्कान थी। ढोल फिर बजने लगे, ठम ठम ठम, और बारात धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगी। मैं रोते हुए बोली, मुझे छोड़ दो, मैंने क्या किया है? तभी भीड़ में से एक औरत आगे आई, वही जिसकी आवाज मैंने सुनी थी। उसका चेहरा आधा जला हुआ था, आंखों में दर्द और गुस्सा दोनों थे। मैं भी ऐसे ही लाई गई थी। मेरे दिल की धड़कन थम सी गई। हर 100 साल में ये बारात एक नई दुल्हन ले लेने आती है ताकि कभी खत्म ना हो। मैंने सिर हिलाया, आंसू रुक ही नहीं रहे थे। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। तभी दूल्हा घोड़ी से उतरा और धीरे धीरे मेरे पास आया। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। इस बार ठंड नहीं, ऐसा लगा जैसे मेरी पूरी जिंदगी उससे खिंचती जा रही हो। मेरी आंखों के सामने सब धुंधला होने लगा और अगले ही पल मैं उस बारात के बीच खड़ी थी। मेरे कपड़े बदल चुके थे, लाल जोड़ा, भारी घूंघट, और मेरे हाथ में वही खून से सना पायल चमक रहा था। डोल की आवाज तेज हो गई, डम डम। अब मैं भी उनके साथ चल रही थी। धीरे धीरे गांव पीछे छूटता गया और अंधेरा और गहरा होता गया। जैसे दूर से आवाज आ रहा, आप सुन रहे हो ना? मैं सुनीता श्रीवास्तव। अगर कभी रात के सन्नाटे में दूर से डोल की आवाज सुनाई दे तो खिड़की मत खोलना, क्योंकि हो सकता है अगली बार बारात आपके लिए आई हो। डम डम। दुल्हन बाहर आओ। और याद रखना, कुछ कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, वो किसी के दिल में घर बना लेती हैं और फिर कभी जाती नहीं। समाप्त।